नमस्कार, मैं बिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश के सबसे ताकतवर और देश के सबसे ऊंचे पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो अपनी वाक कला से पूरी दुनिया को कायल कर चुके हैं। जब भी और जहां भी वो भाषण देते हैं तो लाखों की तादाद में लोग उन्हें सुनते हैं। मोदी ने अपनी सूझबूझ से भारत को पूरी दुनिया के सामने एक उभरते शक्तिशाली देश के रूप में पेश किया है। आपको यह भी बता दें कि आज के दौर में पीएम मोदी को एक स्टाइल आइकॉन के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन आज इसी पहनावे की वजह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विवादों में फंस गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मोदी जी किन विवादों में फंसे हैं और इस विवाद में फंसने की वजह क्या है। दरअसल इस बार मोदी राजस्थान के जैसलमेर में गए थे। जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने जवानों को दिवाली की बधाई भी दी थी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए चेतावनी भी दी। तो वहीं पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस विपिन रावत, सेना के प्रमुख एमएम नरवणे और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना भी थे। जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से नहीं रोक सकती। मोदी इस दौरान टैंक पर सवार हुए और उन्होंने टैंक पर सवार होते हुए सेना की पोशाक पहनी। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में वे टैंक पर सेना की ड्रेस पहने हुए दिख रहे हैं। तो वहीं मोदी जी की फौजी ड्रेस पहने हुए ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहस पैदा हो गई है कि एक लोकतंत्र में क्या एक असैन्य नेता या नागरिक को सेना की वर्दी पहनने का हक है और ये कितना उचित है। इस मामले पर सैन्य बलों से रिटायर हो चुके लोगों से लेकर आम लोगों तक ने अपनी राय रखी। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने एक ट्वीट में तंज करते हुए लिखा, सैल्यूट आवर पीएम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो वहीं इस ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर कौस्तुभ ने इस पर तंज कसते हुए लिखा, उनके लिए हर चीज एक फैंसी ड्रेस इवेंट है। उन्हें नहीं पता कि यूनिफॉर्म हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वे केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए और अलग अलग पोशाकों में मॉडलिंग करने के लिए अपने बचपन की इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। इस पर एलजे प्रकाश कटोच ने ट्विटर पर लिखा, हम कहां हमला करने जा रहे हैं, देपसांग। तो वहीं ब्रिगेडियर जयकौल लिखते हैं कि कौन सा कानून आर्म फोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत देता है, कोई उन्हें बताए कि ये उचित नहीं है। एक यूजर ने लिखा, ओ मुझे लगा ये गलवान होगा। तो वहीं इसके रिप्लाई में पनाग ने इस पर लिखा, वे निश्चित तौर पर डीबीओ, गलवान, पैगोंग, कैलाश में मोर्चे पर गए होंगे, लेकिन ये दौरा गोपनीय है। उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है, हमारे महान नेता। एक अन्य यूजर प्रशांत टंडन पूछते हैं कि क्या लोकतंत्र में चुने गए नेताओं को आर्मी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। वे लिखते हैं, सैनिकों के साथ अपना लगाव दिखाने के लिए प्रतीकात्मक कैप या फिर जैकेट पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पूरी यूनिफॉर्म पर लगने वाले निशान और तमगे कभी भी पीएम, रक्षा मंत्री, यहां तक कि सेना के कमांडर इन चीफ, राष्ट्रपति तक के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। तो इसी के साथ वो तंज करते हुए लिखते हैं कि लोंगेवाला की लेह से दूरी 1500 किलोमीटर है। तो वहीं एक यूजर ने मोदी के आर्मी यूनिफॉर्म पहनने का समर्थन करते हुए लिखा कि सुभाष चंद्र बोस भी आर्मी में नहीं थे, लेकिन ये यूनिफॉर्म पहनते थे। सैनिक इसे ऑफर करते हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि प्रमोशन के लिए सैनिकों के पास जाने वाले सुशांत सिंह राजपूत, वरुण धवन के साथ भी ऐसा हुआ। तो वहीं इन सब चीजों के बीच में जो चीज गौर करने वाली वो ये है कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया है। हालांकि अभी तक इस पर मोदी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। तो अब देखना होगा कि देश के प्रधानमंत्री इस विवाद पर क्या कहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।